बच्चे ने एक पंचकल्याण के नाम में टेंशन में, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं। मैंने कह रखा है मेरा परम जो पंचकल्याण की बातें चल रही है ये फेल होने वाला है। मैं पहले ही कह रहा हूँ फेल होने वाला। अब अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं होता हम तो पहले ही कह रहे थे फेल है। अरे मस्त रहो, हमने ठेका लिया हुंडा सरपणी का। मान लो कहीं से कोई गलती होगी, पंडाल वाला को पंडाल गिर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? पानी बरस जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? भोजन बनाने वाला ज्यादा मिर्ची डाल देगा तो मेरी गलती है क्या? तुम याद करना बिगड़ गया, मुझे मालूम है बहुत अच्छा हुआ। हुंडा सरपणी के अनुसार बहुत अच्छा हुआ। न ये अपूर्व पंचकल्याणक है, न सुपर है, न आदर्श है और न किसी को हराने के लिए। मुझे नहीं मालूम किसी ने कोई गलत पंचकल्याण किया तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं। ये पंचकल्याण का मैं मात्र साक्षी हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। मस्त होता हूँ, मस्त सो रहा हूँ, मस्त सब जगह नहीं किसी को कैसे ठहराएंगे? मत ठहरा, आपने तो कह दिया, लेकिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे तो भटकेंगे। तो आप उनकी टेंशन ले रहे हैं। उनके पुण्य के उदय की रोटी कहीं लिखी होगी, उनके पुण्य के उदय का आवास लिखा होगा, हम क्यों ठेका ले रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इन सबको फीलिंग हो रही होगी और आपने मेरे कोई बर्डन नहीं देखा होगा। मैं रात को ऐसे सो जाता हूँ, बस जाके सो जाता हूँ। अरे मस्त रहना सीखो, मस्त। कर्तव्य का बोझ मत लो। ऐसा आप लोग बुराइयां करेंगे, कौन की? पंडाल की, मेरी नहीं। भोजन बिगड़ेगा तो भोजन की, पानी बरसेगा तो पानी की। मेरी बुराई करने वाला कोई हाँ बेटी, बिल्कुल यही पार्ट सीखना आप। बिल्कुल अभी मैंने म्यूजिक बात आप कल्पना नहीं कर सकते, डीजे नहीं बजेगा, म्यूजिक नहीं बजेगा, बैंड बाजे तक नहीं ले रहा हूँ 10-50 हज़ार के, बैंड बाजे भी नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपन ढपली बजा लेंगे यार, क्या लेना देना है? 100 बाजी थोड़ी करनी है। छोटी सी पूजा में, जो पूजा आपकी 15 मिनट में होती है, हो सकता है 1 घंटा लगे हमारे, बिना डीजे के, बिना म्यूजिक के, बिना बाजे के। तो अभी ये लोग बोल रहे थे अपन उसकी रिकॉर्डिंग ट्रैक ले ले थोड़ा सा, तो वो चलता रहेगा, अपन गाते रहेंगे। मैंने आने वाले देश को हम ये शिक्षा नहीं देना चाह रहे कि मंदिरों में एक संगीत की गुंजान होना चाहिए और फिर गाया जाना चाहिए। हम कितना अच्छा गा सकते हैं भक्ति के साथ, इसका आदर्श सीख के जाना चाहिए दुनिया को। हम संगीत गूंजने नहीं देंगे। बड़ी मजबूरी में एलईडी लगवा रहे हैं, जबकि मैं मना कर रहा हूँ एलईडी नहीं चाहिए। तो लोगों को दिखाई नहीं देता चेहरा प्रवचनकार का, मत देखने दो। जब एलईडी नहीं थी टोडरमल जी के ज़माने में, पुराने ज़माने के पंचकल्याणकों में, और लाखों पब्लिक आती थी, भक्ति भाव से पुण्य कमाते थे, शकल देख के नहीं। मेरा तो बिल्कुल साफ है, एलईडी वेलईडी कुछ नहीं। जिनको आना हुआ लपक के आएंगे टाइम से पहले, आधा घंटा पहले। जिन्हें भगवान देखने होंगे, जिन्हें पंडित जी को देखना हो, लपक के आएंगे, वो जगह घेरेंगे आगे। हम ये मान के चले एलईडी नहीं है ना, ये मान के चलो, क्यों मानना कि एलईडी है? एलईडी के सामने बैठने वालों की आंखें कितनी खराब होंगी 2-2, 3-3 घंटा देख करके। एलईडी से आंखें फूटेंगी, रेडिएशन फैलेगा। हम नहीं, पंचम काल का नहीं करना हमें। मेरी बहुत सोच साफ है, बहुत बुरा लगेगा ये बात पक्का, कुछ होगा ही नहीं। कुछ केवल भगवान को देखने की इच्छा होगी या अपने को देखने की इच्छा होगी, इसके बाद तीसरा कुछ नहीं। अब तुम्हारी तुम जान, हम तो अपनी भावना बाहर है, खत्म बात। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोच अलग है बात। बुराइयां कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने आत्मे को आग में नहीं जलाएंगे। दुनिया की तारीफ सुनने के लिए इस पंचकल्याण में हम अपने को आग में नहीं जलाएंगे। वो तो फिर भी बुराई होगी। आज ये ऐसा पंचकल्याण बताओ जहाँ करोड़ों खर्च हो गए और बुराई ना हुई हो। बहुत पुराने जमाने के गाने हैं, टाइम भी हो गया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। मुझे नहीं मालूम इसके आगे क्या है, तैयार। छोड़ो बेकार की बातों को, हमको दुनिया में नहीं रहना। खत्म, समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना, समय हो गया। होता है एक, हमारी हर धर्म की क्रिया वो पैसे से जुड़ गई।
चुभने वाली बात है, मुझे बहुत कष्ट होता है। हमने समय सिकंजी में रखा है। आप हमारे जिनेंद्र भगवान के अनुसार आचरण करोगे तो इंद्र बन सकते हैं। हमारे पास जगह जगह से समाचार आ रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम आपको पैसा देना चाह रहे हैं। हमने उनका पैसा लेने से मना कर दिया, क्योंकि आपके पैसे से किसी की आत्महत्या हो रही है। हमें आपका शेयर मार्केट का पैसा नहीं चाहिए। मैं झोंपड़ी में मंदिर बना लूँगा, मैं झोंपड़ी में रह लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ टाइल्स नहीं चढ़वानी है। मैं चाहता हूँ मंदिर इतना फीका दिखाई दे कि आते से केवल भगवान अच्छे दिखाई दे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मोबाइल लेकर के और भगवान को पीट करके दिखाए। कितनी सुंदर चित्रकला, कितना बढ़िया सोने का हो झूमर। आपको पता है भगवान को कितने लोग देखते हैं? मेरे मंदिर में आप आके देखोगे, जैसे मेरे सपनों का मंदिर है, उसमें कुछ नहीं लगा है। मैंने सोने चांदी का सामान तो छोड़ो, एक दान की पेटी नहीं लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ 10-50 हज़ार के बाजे बजवा दिए जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं 50-50, 100-100 रुपये कलश ला रहा हूँ, बाद में वो गरीबों को बांट देंगे। जिन कलशों को गरीबों ने देखा कि भगवान की वेदी की शुद्धि हुई है, शिखर की शुद्धि हुई है, वही कलश उन्हें मिले हैं। हम सोना चांदी दिखा करके गरीबों को सताना नहीं चाह रहे। 5 अणुव्रतों की रक्षा करिए। मुझे बहुत दुख होता है, छोटी छोटी कलश स्थापना के नाम पर लाखों करोड़ की बोली। सरिता ने आज से 40 साल पहले जैन समाज की आलोचना की थी। इनके साधुओं के चातुर्मास इतने महंगे क्यों? अब बस इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। बड़ा बवंडर हुआ था उस समय समाज में कि सरिता कौन होता है हमारी साधुओं के बारे में, चातुर्मास के बारे में टिप्पणी करने वाला। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ भी स्थिति क्या है। ये हमारा धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं जानता हूँ, इतना भी मैं कह रहा हूँ तो लेकिन सत्य है ना, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कितनों को पता है? जो असली धर्म है, जिसको हम आत्म धर्म कहते हैं। बत्थु सावो धम्मो माने आत्म सावो धम्मो। अब आप पढ़ के देखिए सज्जाय माला वगैरह, आत्मा को जानने के लिए कितनी प्रेरणा दी गई है, कितनी प्रेरणा दी गई है। गौतम स्वामी सो रहे थे क्या? मनोरंजन कर रहे थे। फिर उनके लिए क्यों कहा एक समय भी परमात्मा मत गमाओ? इसका क्या अर्थ होगा? गौतम स्वामी क्या कर रहे थे? व्यापार नहीं कर रहे थे, भ्रमण नहीं कर रहे थे। गौतम स्वामी वे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने